राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का निनायन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको आंवला नवमी की जानकारी व आंवला नवमी की कहानी बताऊंगी। ये आंवला नवमी किस दिन मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है। ये आंवला नवमी कार्तिक की दिवाली के बाद 9 दिन के ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। अक्षय नवमी दात्री तथा कुसमांडा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इसे मनाने की मान्यता है। इसके व्रत रखने के फायदे हैं, हम जानते हैं इसके फायदे भी क्या है और मान्यता अनुसार इसका धर्म बहुत ज़्यादा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं, इसलिए इस पेड़ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ये भी कहा जाता है इस दिन भगवान श्री कृष्ण अपने बाल लीलाओं का त्याग करके वृंदावन की गलियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे। आंवला भगवान विष्णु का सबसे प्रिय फल है। आंवले के वृक्ष में सभी देव देवताओं का निवास होता है, इसलिए आंवले की पूजा जरूर करनी चाहिए। आयुर्वेदिक के अनुसार आंवला आयु बढ़ाने वाला फल है। ये अमृत के समान माना गया है, इसलिए हिंदू धर्म में इसका ज़्यादा महत्व है। आंवले के वृक्ष की पूजा करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने से संतान की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि आंवला पेड़ की पूजा करके 108 एक माला परिक्रमा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन विष्णु सहित आंवला पेड़ की पूजा अर्चना करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्य दिनों की तुलना में नवमी पर किया गया दान पुण्य कई गुना अधिक लाभ दिलाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन स्नान दान यात्रा करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में बैठकर पूजन करके उसकी जड़ में दूध की धारा देनी चाहिए। इसके बाद पेड़ में चारों ओर कच्चा धागा बांधकर कपूर बत्ती या शुद्ध घी की बत्ती से आरती करते हुए 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन महिलाएं किसी गार्डन या किसी भी मंदिर में जहाँ आंवले का वृक्ष लगा हो वहां जाकर भोजन कर सकती है। पूजा अर्चने के बाद खीर पूड़ी सब्जी और मिष्ठान आदि का भी भोग लगाया जाता है। नवमी के दिन महिलाएं भी अक्षत पुष्प चंदन आदि से पूजा अर्चना कर पीला धागा लपेटकर वृक्ष की परिक्रमा करती है। आंवला नवमी के दिन परिवार के बड़े बुजुर्ग सदस्य विधि विधान से आंवला वृक्ष की पूजा अर्चना करके भक्ति भाव से पूर्व को मनाकर आंवला पूजन के बाद पेड़ की छांव पर में बैठकर ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। आंवला के वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराना और खुद भी उसके नीचे भोजन करने से 100 गुना फल की प्राप्ति मिलती है। इसमें धर्म पुण्य आंवला का जितना होता है विशेषकर विष्णु भगवान को प्रिय होता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के अंदर काशी फल के अंदर गुप्तदान देना चाहिए। सोना चांदी रुपया जो भी हो काशी फल या कद्दू के अंदर गुप्तदान रख के देने से महापाप का विनाश हो जाता है। ब्रह्म हत्या जैसे महापाप का विनाश होता है। और आंवला नवमी की कहानी। एक आंवलिया राजा था। रोज एक मन सोने का आंवला का दान करता था, बाद में खाना खाता था। एक दिन उसके बेटे के बहुओं ने सोचा रोज इतने आंवले का दान करोगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इसका दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला अब तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए। क्योंकि वे आंवलों का दान नहीं कर सके इसलिए उसने कुछ भी खाना पीना नहीं समझा। तब भगवान ने सोचा अगर इनका खाना माना नहीं तो दुनिया में कोई हमें नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा तुम उठो, तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है, आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम व्रत करो और खाना खा लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा पहले जैसा राजपाट हो गए, सोने के आंवले वृक्ष पर लगे हुए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। वहां पर बेटे बहू के घर अंधाता बेर पड़ गयो। आसपास के लोगों ने कहा जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां चलो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली इन दोनों से काम तो कम करवाना, मजदूरी ज्यादा देना। एक दिन रानी ने अपने बहू को बुलाकर कहा मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख से आंसू निकलकर रानी की पीठ पर पड़ गया। तब रानी बोली मेरी पीठ पर आंसू गिरे हैं, मुझे कारण बताओ। तब बहू बोली मेरी भी सास की पीठ पर ऐसा ही तिल था, वह 1.25 मन रोज आंवले का दान करती थी, हमने उनसे मना कर दिया। तब सासू बोली हम ही तुम्हारे सास ससुर है, तुमने हमें निकाल दिया, परंतु भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान जैसे राजा रानी का सत रखा वैसा सबका ही रहना रखना, कहता सुनतेगा हमारा भी रखना,
हमारे परिवार का भी रखना, हमारी बहन बेटियों का रखना। इसके बाद गणेश जी की कहानी कहनी चाहिए। एक ब्राह्मण का लड़को विनायक जी की खूब ही सेवा करतो। उसकी माँ उससे बहुत लड़ाई करती और कहती है सेवा पूजा छोड़कर काम धंधा करो, सेवा पूजा काम नहीं आएगी। रोज झगड़ा होता। एक दिन लड़को विनायक जी को नाम लेकर निकल गयो। रोज विनायक जी सोचो कि यो अपन नाम लेकर निकल गयो, इन्हें वापिस घरे नहीं लावांगा तो आपनो बजो आ जसी। लड़को विनायक कर तो जंगल में पहुंच गयो। विनायक जी ने सोचो जो मैं अब क्या करना चाहिए, इसे बाघ वगैरह खा जाएगा तो इसे जान बचानी ही पड़ेगी। बूढ़े ब्राह्मण को बेच धरकर विनायक जी आया और बोला लड़का खट्टे जा रहे हो है। लड़को बोलो विनायक जी का जा रहे हूँ। विनायक जी बोला कहाँ मिला, तो लड़को बोलो जहाँ भी मिलेगा वहीं जाऊँगा, पर जरूर विनायक जी से मिल कर जाऊँगा। विनायक जी उससे प्रण से बहुत ही प्रभावित था, उसके दर्शन दिए और विनायक जी बोला के चावे कुछ मांग। लड़को बोलो मैं तो मांगनो को नहीं जानू, के मांगू। विनायक जी बोला यो यहाँ क्यों आए हुए। सोच विचार करके लड़को बोलो घोड़ी की लगाम मांगू, पूंचो गजराज को, महल मांगू माल्या मांगू, ढोल हिंग राज को, पुरसने वाली ऐसी मांगू जाने फूल गुलाब को। विनायक जी बोले लड़का तू तो बहुत ही चतुर निकलो, लो अनजान बन गए सब कोई मांग लियो, पर सब कोई ऐसे ही हो जैसी। लड़को वापस घर आया तो देखे पिंडे पर एक छोटी सी दुल्हन बैठी है। घर में बहुत ही धन दौलत है, हाथी घोड़ा लाव लश्कर हो रही है। क्या लड़को अपनी माँ से बोलो देखियो माँ इतना प्रताप है विनायक जी को, ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। माँ बहुत ही प्रसन्न होगी। विनायक जी करन लग गया हे विनायक जी भगवान जिसो लड़का ने दियो विसो सब नहीं दे, कहते ने सुनते ने माने दी, हमारी परिवार में हमारी बहन बेटियां दी। जय गणेश जी महाराज की जय।